अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो ये है 13 रबी अव्वल। मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर आई। उन्होंने मुझसे कहा चलो चलते हैं, देखें थोड़ा बाहर। बाहर बहुत रौनक मंज़र था। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के मौके पे बहुत जोश व खरोश था लोगों में। दुरूद व सलाम की महफ़िलें सजाई हुई थीं और जगह-जगह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह के तराने गाए जा रहे थे। तो हमने रास्ते से बच्चों के लिए कुछ सामान लिया और फिर घर आ गए। ये है रबी अव्वल की सुबह। आज हम बहुत लेट उठे क्योंकि रात लेट नाइट सोए थे, तो आँख बहुत देर से खुली और आज बहुत काम था और आज ही लेट हो गए। तो इधर हमने नाश्ते के लिए सबको कह दिया, भाई जिसको जो खाना है जल्दी-जल्दी से नाश्ता कर ले, चाहे चाय पीनी है, चाहे कुछ भी खाना है, क्योंकि आज बहुत ही बिज़ी है। ये ना हम सिर्फ़ पकाते और खाते रहें, कुछ दुरूद व सलाम की महफ़िल ही नहीं अटेंड करें और ना ही पढ़ पाएँ, तो फिर फ़ायदा क्या हमारे इस तरह से रहने का। और ये देखिए अब हो गई है ये ज़ोहर और सब कुछ फैला पड़ा है। मुझे बहुत जल्दी-जल्दी सब समेटना है, करना है और आज वैसे भी मामूल के मुताबिक कुछ ज़्यादा खाना बनेगा, क्योंकि ऐसे मौक़ों पे हम कुछ ना कुछ पकाते हैं और अपने लेबर्स, अपने रिश्तेदारों के साथ उन्हें भेजते हैं, थोड़ा शेयर करते हैं। तो फिर यहाँ पे ये देखें जल्दी-जल्दी मैं तैयारी कर रही थी कि मैं पुलाव पका लूँ, क्योंकि मैंने बीफ पुलाव क्योंकि मैंने यखनी रात को ही तैयार करके रख दी थी, क्योंकि मुझे पता है कि बीफ है तो भी टाइम लगेगा यखनी में। और अब ये जल्दी-जल्दी मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो यहाँ पे हो रही है पुलाव पकाने की तैयारी और ज़बान पे विर्दो रखा हुआ है दुरूद पाक का। अल्लाह ताला हमारे प्यारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम उम्मतियों को बख्श दे। हम बहुत गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं। और यहाँ देखिए मैंने ये चावल भिगो लिए थे। ये चावल 2 घंटे भिगो 1 घंटे या 1.5 घंटे भिगोए तो बहुत अच्छे पकते हैं, इसलिए जल्दी से उठते ही मैंने चावल भिगो दिए थे। इधर मैंने ये मीठा भी तैयार कर लिया है क्योंकि मुझे भेजना है, तो मैं फिर दोनों ही चीज़ एक साथ भेजूँगी सबको। तो बस जल्दी-जल्दी काम हो रहा था, अकेले ही हूँ और करना पड़ता है जल्दी-जल्दी, क्योंकि लड़के तो मेरे करवा नहीं सकते सब काम। थोड़ा बहुत इधर-उधर का बेचारे मेरी ज़रूर हेल्प कर देते हैं घर में, लेकिन कुकिंग है, ये सब चीज़ें हैं, बच्चे नहीं कर सकते। मेरे बच्चे नाश्ता करने के बाद हमारे यहाँ मस्जिद है, वहाँ दुरूद की महफ़िल थी, मिलाद शरीफ की, तो वहाँ जा चुके हैं बच्चे मेरे। और ये देखें जल्दी-जल्दी सब काम चल रहा है, क्योंकि मुझे बेइंतहा अफ़सोस होगा अगर मेरा पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाए और फिर कुछ कर ना पाएँ हम। तो वैसे ही नमाज़ के लिए भी लेट हो रहा था, तो अब ये जल्दी-जल्दी काम जारी है। हस्बैंड भी मेरे घर पे मौजूद हैं। इत्तेफ़ाक की बात है, अमूमन वो हर त्यौहार पे नहीं होते हैं क्योंकि उनका वर्क ऐसा है, वो ड्यूटी पर होते हैं, उनकी कोई ऑफ नहीं होती। लेकिन आज इत्तेफ़ाक है, पूरे 1 साल के बाद ये मौका मिला है कि वो इस वक्त घर पर हैं और हमारे साथ ईद मिलादुन्नबी मना रहे हैं, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि वो बेचारे घर पे हों। मैं और मेरे बच्चे होते हैं और सब टाइम हम ऐसे ही गुज़ारते हैं। तो यहाँ पे मेरा काम हो रहा था रेडी और इधर मैंने गोश्त का सालन भी चढ़ा दिया था कि थोड़ा दूसरे टाइम मुझे परेशानी ना हो और काम होता रहे। ये मेरे हस्बैंड बैठे हैं, बच्चे आ गए थे, तो मैंने इनसे कहा ज़रा आज के मुतल्लिक इन बच्चों को भी बताएं, क्योंकि बाहर बहुत बहुत सारे लोग हैं जो गलत तरीके से शोर शराबा भी करते हैं, महफ़िलों को वो करते हैं। और इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम शोर करें, माहौल ख़राब करें और जो महफ़िल है बहुत खूबसूरत से बहुत खूबसूरत अच्छा टाइम है वो हम ऐसे ही गुज़ार दें। तो मैंने इनसे कहा बच्चों को ज़रा आज के हवाले से बताएँ भी, ताकि इन्हें समझ में आए, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है कि क्या है, वो जो देखते हैं उसे ही समझते हैं कि सही है। तो बच्चों को यही बताया जा रहा था कि इधर ईद मिलादुन्नबी हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि देखें बेटा किस तरह से उनके बाबा उन्हें बताते रहते हैं। अपनाने के बजाय
और फिर नमाज के लिए भी तनकीद करते रहते हैं, ताकीद करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लगता है कि नमाज ना पढ़े। और फिर डांटी भी बहुत अच्छी अच्छी टाइट वाली लगती है जब वो नमाज़ पढ़ने में गफलत दिखाते हैं। और वास टाइम मुझे भी वो बहुत बुरी तरह से कर देते हैं कि तुमने अभी नमाज के लिए बस टाइम निकाल दिया। और इधर ये देखें, असर हो गई थी, सब कामों से निपट गए थे और ये अयान लगे पड़े हैं। अजान की आवाज़ नहीं आ रही। अब अयान को पड़ जाएगी जब डांट, तो फिर अयान को याद आएगा कि मुझे क्या करना है। खड़े हो जाइए। तो ये देखें, अब पड़ रही है अयान को डांट। और माशाल्लाह से अयान ने बात सुन ली, नमाज़ पढ़ने लग गए। और ये नमाज़ पढ़ रहे थे सारा दिन, किसी ने खाने पे तवज्जो नहीं दी। और अब सबको भूख लगी है तो अब ये खा रहे हैं खाना। और बहुत मज़े का ये बीफ पुलाव बना था, तो बड़े मज़े लेकर खाए जा रहे हैं। तो आज का दिन इसी तरह से गुज़रा, दुरूद पाक पढ़ने में और बहुत कुछ करने में, इबादतों में। तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।